लॉगरिदम वाले चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। प्रूव दैट आयोटा रेज टू द पावर आयोटा इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ 4n+1 इंटू पाई बाई 2 एंड शो दैट इट्स वैल्यूज फॉर्म ए जीपी। पहले तो हमें ये प्रूव करना है और फिर शो करना है इसकी वैल्यूज जीपी फॉर्म करती हैं। ओके, आयोटा की पावर आयोटा को आप लिख सकते हो ई की आयोटा लोग आयोटा। देखो ये आयोटा पावर में चला जाएगा, लोग के आपने 3-4 मेन बेसिक रूल्स हैं, ये आयोटा पावर में है तो आगे आ जाता है, और एक्सपोनेंशियल और लोग फिर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो आयोटा की आयोटा ही बच जाएगा आपके पास। ओके, अब कैपिटल LOG लोग आयोटा है, हम इसको लिख सकते हैं, ये भी आप लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो, 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लोग आयोटा। ठीक है ना, कैपिटल वाला जो लोग होता है वो 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लोग आयोटा, इसकी लास्ट एक्सरसाइज में ये भी किया है आपने। ओके, बट अब लोग आयोटा लेके चल रहा है, हम आयोटा को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, और इसको आप आइलर्स फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हो, ई की आयोटा पाई बाई 2, फिर ये आयोटा पाई बाई 2 आगे आ जाएगा, लोग ई 1 होता है, तो आपके पास ये लोग आयोटा की वैल्यू बच गई आयोटा पाई बाई 2। हम ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, आयोटा की आयोटा इक्वल टू ई की आयोटा 2n पाई आयोटा। देखो ये हमने लोग आयोटा की वैल्यू पुट कर दी आयोटा पाई बाई 2, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ई की 2 LCM ले लिया, 4n+1 इंटू पाई बाई 2। ये जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब अगर हम इसमें n को 0, 1, 2 पुट करें, देखो n को 0 पुट करोगे ई की -पाई बाई 2, n को 1 पुट करोगे 4 इंटू 1 4 + 1 5 ई की -5 बाई 2 पाई, n को 2 पुट करोगे ई की -9 बाई 2 पाई। ये देखो ये एक जीपी सीरीज बन रही है, डिवाइड करके देख लो आपका रेशियो सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ आयोटा की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस। ओके, गिवन क्या है हमें, ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू गिवन है आयोटा की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। फिर से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, आयोटा की अल्फा प्लस आयोटा बीटा को आप लिख सकते हो ई की अल्फा प्लस आयोटा बीटा लॉग ऑफ आयोटा, क्योंकि ये पावर में जाके ई से लॉग कट के यही चीज़ आ जाती है। ओके, अब फिर से कैपिटल लॉग आयोटा को हम 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लॉग आयोटा लिख सकते हैं। फिर स्मॉल लॉग आयोटा को अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही ई की आयोटा पाई बाई 2 लिखा था। ठीक है, लॉग से ई कैंसिल हो गई, ये आयोटा पाई बाई 2 बन गया। देखो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही स्मॉल लॉग आयोटा की वैल्यू निकाली थी आयोटा पाई बाई 2। अब इन्होंने क्या किया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की और इस ब्रैकेट की, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी आपस में, रियल पार्ट आगे लिख दिए जिनके साथ आयोटा नहीं आएगा। देखो एक तो आपका आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा इंटू 2n पाई आएगा और -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आयोटा नहीं आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, और अल्फ़ा की जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस और एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस लिख सकते हो। ओके, यानी कि ब्रेक कर लिया इसको हमने, ये बाहर ले लिया, ई की आयोटा थीटा का फॉर्मूला लगा दिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इधर रियल पार्ट आपका ए है, इधर आपका रियल पार्ट दिस इंटू दिस आएगा, लेफ्ट साइड में आपका इमेजनरी पार्ट बी है, राइट साइड में आपका इमेजनरी पार्ट दिस इंटू दिस आएगा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये बच गया आपके पास जो आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए प्लस आयोटा बी रेज टू द पावर पी प्लस आयोटा क्यू अपॉन ए माइनस आयोटा बी रेज टू द पावर पी माइनस आयोटा क्यू इज इक्वल टू कोस 2 इंटू पी अल्फा प्लस क्यू लॉग आर प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 इंटू क्यू लॉग आर प्लस पी अल्फा, फिर आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। बाय डेफिनेशन कंसिडरिंग प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली वी हैव ए प्लस आयोटा बी की पावर पी प्लस आयोटा क्यू अपॉन ए माइनस आयोटा बी की पावर पी माइनस आयोटा क्यू। देखो अगर हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज़, ये भी आप लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो,
कि ये जो log होती है ये तो होती है जनरल वैल्यू a प्लस आयोटा बी की, ठीक है, और ये स्मॉल ऑफ log a प्लस आयोटा बी ये होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि 2n पाई आयोटा प्लस log ऑफ a प्लस आयोटा बी जनरल वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल log ऑफ a प्लस आयोटा बी। सिंपली स्मॉल log लेते हो, ये आपकी प्रिंसिपल, तो वो ओनली प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो हम पहले दो क्वेश्चंस में हम यहाँ कैपिटल एल लेके चल रहे थे, लेकिन अब इसीलिए हम यहाँ स्मॉल एल लेके चल रहे हैं क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज। अब log ऑफ a प्लस आयोटा b को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ log a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स b बाय a। देखो log ऑफ a प्लस आयोटा बी, देखो a प्लस आयोटा बी को हम मान लेंगे r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, a इक्वल टू r कोस थीटा, b इक्वल टू r साइन थीटा, आर स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और आपका टेंजेंट थीटा हो जाएगा b बाय ए। तो यहाँ जब आप ये वैल्यू पुट करोगे, r की वैल्यू रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र और कोस थीटा कोस बी बाय कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आपका सोल्व करके ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा आयोटा टेंजेंट इनवर्स b बाय ए। ये देखो ये आपका मैं करके ही दिखा देती हूँ, ये हो जाएगा आर ई की आयोटा थीटा हो गया, इसको log r प्लस log e किया। अब यहाँ पर आप r की और log e1 बन गया, आयोटा थीटा बचेगा आपका, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया आपका हाफ log ऑफ a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स b बाय ए। सिमिलरली अपोन में यहाँ माइनस आ जाएगा, ओके, a स्क्र प्लस बी स्क्र आर स्क्र और b बाय ए को टेंजेंट इनवर्स b बाय ए को इसने अल्फ़ा पुट कर दिया, जैसा कि इसको क्वेश्चन में गिवन था। देखो ये अल्फ़ा है और ये आर है, ठीक है, तो यहाँ इसने इसको अल्फ़ा पुट कर दिया और इसको इसने आर स्क्र पुट कर दिया, ओके, हाफ log ऑफ आर स्क्र, ये 2 आगे आ जाएगा, देखो ये log m की पावर n log m होता है ना, ये 2 पावर में ये आगे आके इससे कट जाएगा log r। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 2 आगे आ जाएगा, log r बच गया। इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर दी, रियल पार्ट अलग लिख लिए, ये ऑटोमेटिकली कर देता है, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप इसकी पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये रियल पार्ट्स है मल्टीप्लाई करके जो आए हैं, ये इमेजनरी पार्ट्स हैं। सिमिलरली इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आएगा, ये उसका रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। फिर इन दोनों को ब्रेक कर लिया इसने, जैसे x की पावर m प्लस n को हम लिख सकते हैं x की m इंटू एक्स की n, ऐसे ही e की पावर दिस प्लस दिस है, e की पावर दिस प्लस e की पावर इंटू e की पावर दिस। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी इसने इसी तरह से ब्रेक कर लिया, ये देखो ये बिल्कुल सेम है, ये कट गया आपका। अब ये अपोन में है, ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, देखो x की m बाय x की n इक्वल टू x की m माइनस n होता है, तो ये चीज़ ऊपर जाके, क्योंकि ऑटोमेटिकली माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस होने के बाद ये 2 क्यू log r हो गया और ये भी 2p अल्फ़ा हो गया। अब e की आयोटा थीटा को आयलर्स थ्योरम से क्या लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रियल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। देखो यहाँ पर भी ये सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है कि आयोटा की पावर log ऑफ 1 प्लस आयोटा का रियल पार्ट ये है आपका, सिर्फ रियल पार्ट बताने हमें, ये है आयोटा की पावर log ऑफ 1 प्लस आयोटा, फिर उसी तरह से e की पावर log ऑफ 1 प्लस आयोटा और log आयोटा, ऐसे लिख सकते हो। चारों क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ओके। अब log ऑफ 1 प्लस आयोटा को यहाँ से इसने अलग से उठा लिया, इसकी वैल्यू निकाल रहा है, ये देखो जैसे हमने log ऑफ, मैंने आपको लिख के दिखाया था, log ऑफ a प्लस आयोटा b की वैल्यू हाफ log ऑफ a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स b बाय ए, तो उससे कंपेयर करो, यहाँ पर a1 है b भी 1 है, हाफ log a का स्क्र प्लस b का स्क्र प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स b बाय ए, टेंजेंट इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, ये 1 प्लस 1 2 बन गया। और अब log आयोटा को देखो, log आयोटा को तो आप आयोटा पाई बाय 2 कई बार लिख चुके हो, तो ये log 1 प्लस आयोटा की वैल्यू और log आयोटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, e की log 1 प्लस आयोटा की वैल्यू और ये log ऑफ आयोटा की वैल्यू, फिर हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया।
फिर इसने इन दोनों को ब्रेक कर लिया एक्स की एम प्लस एन वाले फॉर्मूले से, एक्स की एम एक्स की एन। ओके, अब फिर इस पे आइलर फॉर्मूला लगा दिया, ई की आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रियल पार्ट आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इमेजनरी पार्ट आएगा। लेकिन ये सिर्फ रियल पार्ट के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, log of iota to the base iota, okay, equal to 4m plus 1 divided by 4n plus 1 where m and n are integers. now log of iota to the base iota को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो आपने ये रियल में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, log of m to the base m equal to log of m to the base e अपॉन log of n to the base e। आप इस तरह से इसको, ये रियल में जब आपने log वाला चैप्टर किया होगा रियल नंबर्स के केस में, तो ये फॉर्मूला आता है वहाँ पे। तो यहाँ भी यही इन्होंने अप्लाई किया, log of m to the base e log of n to the base e। अब कैपिटल log आयोटा को आप लिख सकते हो 2m पाई आयोटा प्लस स्मॉल log आयोटा। अब यहाँ क्योंकि हमने m यूज़ कर लिया तो यहाँ पर हम n यूज़ करेंगे, 2n पाई आयोटा प्लस log ऑफ आयोटा। ओके, log आयोटा को वहीं कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू ई की आयोटा पाई बाय 2, आयोटा पाई बाय 2 आगे आ जाएगा, log और log ही 1 हो जाएगा। ओके, एलसीएम ले लिया 2 से 2 कट गया, दिस इज इक्वल टू 4m प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1 वेयर m and n are your integers। लेट्स लुक एट लास्ट एग्जांपल, आयोटा की आयोटा अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आयोटा भी प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली कंसीडर्ड। यहाँ भी हमें ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज कंसीडर करनी है, ये दोनों रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं। आयोटा रेस टू द पावर आयोटा रेस टू द पावर आयोटा अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कैपिटल ए प्लस आयोटा भी है। अगर आप इस आयोटा को छोड़ दो, आयोटा रेस टू द पावर आयोटा रेस टू द पावर आयोटा रेस टू द पावर आयोटा अप टू इन्फिनिटी, यही चीज़ बन रही है जो आपको दी हुई है, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, ए प्लस आयोटा बी। फिर से वही फॉर्मूला, ए प्लस आयोटा बी को आप लिख सकते हो ई की ए प्लस आयोटा बी log आयोटा। देखो सभी क्वेश्चंस में हमने ये अप्लाई किया, ये वाला रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने स्मॉल log, देखो कहीं पे हम कैपिटल log ले रहे हैं, कहीं पे स्मॉल, क्योंकि जिस क्वेश्चन में ये ओनली प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं वहाँ हम स्मॉल log ही लेके चलेंगे, जहाँ पर ये प्रिंसिपल वैल्यू की बात नहीं कर रहा वहाँ हम कैपिटल log लेके चलेंगे। फिर log आयोटा को वहीं से आयोटा पाई बाय 2 बन जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका बन गया आयोटा पाई बाय 2। फिर से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मतलब सब में सेम प्रोसीजर चल रहा है, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, इस पे आइलर्स फॉर्मूला लगा दिया, रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर कर दिए, रियल पार्ट आपका कैपिटल ए है, इमेजनरी पार्ट आपका कैपिटल बी है, ठीक है। डिवाइड करोगे तो बी बाई ए की वैल्यू आ जाएगी, स्केयरिंग और एडिंग करोगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब सभी में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर अप्लाई हुआ है।